तो बेटा बायोमॉलिक्यूल्स में आज हम न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं और न्यूक्लिक एसिड जो है वो पस सेल में होता है। पस सेल मतलब डेड सेल, ठीक है। डेड WBCS को हम क्या कहते हैं? पस सेल्स। और जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनके कंपोनेंट्स जो 3 होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है बीटा शुगर, जिसमें राइबोज और डीऑक्सीराइबोज होता है, ठीक है। फिर उसका फास्फोरिक एसिड, इसमें देखो H3PO4 जो हमने यहाँ पर बना दिया आपको। और तीसरा है नाइट्रोजनस बेसेस। इसमें नाइट्रोजनस बेसेस में आपके पायरिमिडीन्स एंड प्यूरीन्स। तो प्यूरीन्स में एडेनिन एंड ग्वानिन और पायरिमिडीन्स में आपके यूरेसिल, साइटोसिन और थायमिन, ठीक है। अब बेटा अगर डीएनए की बात करें तो ये एडेनिन यहाँ ग्वानिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है और साइटोसिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से थायमिन से जुड़ता है। आरएनए यहाँ पर ए जो है जी से डबल बॉन्ड से और सी यहाँ पे साइटोसिन यूरेसिल से जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड से। यही थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर। अब न्यूक्लियोसाइड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो नाइट्रोजन बेस होता है और यहाँ पर शुगर, ठीक है। इन दोनों से मिलकर के न्यूक्लियोसाइड बनता है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड जो कि डीएनए की यूनिट कहलाती है वो इसमें N2 बेस होता है, प्लस शुगर होता है और प्लस यहाँ पर फास्फेट ग्रुप होता है। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। और कई न्यूक्लियोटाइड मिलकर के न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, इसीलिए न्यूक्लियोटाइड को जो है हम यूनिट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब बेटा देखिए, अगर हम बायोमॉलिक्यूल में प्यूरीन रिंग की बात करें तो प्यूरीन रिंग जो है ये डबल रिंग जो है यूनाइटेड होती है और ये भी यूरेसिल जो पायरिमिडीन है वो भी सिंगल रिंग होती है। लेकिन दोनों हेटेरोजीनस होते हैं। हेटेरोजीनस जिसमें मतलब किसी दो एटम के अतिरिक्त कोई तीसरा एटम हो तो वो क्या होता है? हेटेरोजीनस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर H2 आ गया, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इसका जो नाम है एडेनिन को 6 एमिनो प्यूरिन कहते हैं। 6 देखो एमिनो ग्रुप है और ये प्यूरिन रिंग है। 6 एमिनो प्यूरिन और ये एडेनिन को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 पे 3 पर एंड 7 पर नाइट्रोजन और 9 पर नाइट्रोजन है। यहाँ पर क्या है? केवल डिफरेंस क्या है कि 6 पोजीशन पर यहाँ पर क्या है? 6 पोजीशन पर यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ एमिनो ग्रुप पे यहाँ पे सेकंड पे है। बाकी पहले पे, तीसरे पे, 7वें पे और 9वें पे नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये आपका ग्वानिन है। क्या है? ग्वानिन। तो एडेनिन और ग्वानिन जो है वो आपका प्यूरिन है, जबकि यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन ये आपके पायरिमिडीन है। और इसमें देखिए 2 जगह सेकेंड पोजीशन और 4th पोजीशन पर आपके ऑक्सीजन है और फर्स्ट और थर्ड पे क्या है? नाइट्रोजन है। बाकी हर जगह क्या है? कार्बन है। गॉट इट। और इसका नाम है 2,4 डाईऑक्सी। 2 पे है और 4 पर ऑक्सीजन, इसलिए डाईऑक्सी पायरिमिडीन रिंग है तो पायरिमिडीन कर दिया गया, ठीक। इसी में थायमिन को क्या कहते हैं? 5 मेथिल यूरेसिल। 5 पे क्या है? मेथिल है और बाकी ये यूरेसिल, ये पूरी पोजीशन है यूरेसिल। और तीसरा है साइटोसिन, जिसको कहते हैं 4 एमिनो। देखो यहाँ पे 4 पे क्या है? एमिनो ग्रुप है। 2 पे क्या है? ऑक्सी है। तो 4 एमिनो 2 ऑक्सी, पायरिमिडीन रिंग है तो पायरिमिडीन, इसको कहते हैं साइटोसिन। तो इस प्रकार हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड के बारे में जाना। तो बेटा यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन बेसेस हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। इनके न्यूक्लियोसाइड आपको मैंने बताया कि इसमें नाइट्रोजन बेस और प्लस शुगर। तो देखो यहाँ एडेनोसाइन, साइन या डाइन, ये लास्ट में लगता है तो ये शो करता है न्यूक्लियोसाइड को। एडेनोसाइन, ग्वानोसाइन, साइटिडाइन, यूरिडाइन और थायमिडाइन। और इस प्रकार न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करें तो इसमें देखो नाइलिक एसिड सब में कॉमन है। तो एडेनिनाइलिक एसिड है ना, ग्वानिनाइलिक एसिड, साइटिनाइलिक एसिड, यूरिनाइलिक एसिड और थायमिनाइलिक एसिड। ये आपका क्या है? इसमें 3 चीज है, नाइट्रोजन बेस है, शुगर है और फास्फेट ग्रुप है। ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होते हैं, जब 2 न्यूक्लियोसाइड जुड़ते हैं न्यूक्लियोटाइड, तो उनसे एक H2O का क्या होता है? एक H2O जो है H2O निकलता है और 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ये फास्फेट और शुगर, देखो जैसे यहाँ फास्फेट और ये शुगर है,
डीएनए शुगर, इनके बीच जो ये बना बॉन्ड है इसको कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। और ये न्यूक्लियोटाइड है, अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड द पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड।